अरमान की वापसी। अरमान, जो खुद को पूरी तरह बिखरा हुआ महसूस कर रहा है, अब एक आखिरी कोशिश करना चाहता है। वह दादीसा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दादीसा उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। वह कहती है, तू उसकी याद है जिसे हम भूलना चाहते हैं, लौट जा। लेकिन अरमान हार नहीं मानता। वह एक मीडिया इंटरव्यू सेटअप करता है और वहां खुलकर कहता है कि वह अपनी गलतियों से शर्मिंदा है और अभीरा से माफी मांगता है। यह इंटरव्यू वायरल हो जाता है और मीडिया एक बार फिर अभीरा की जिंदगी में तूफान लेकर आती है। अभीरा खुद कंफ्यूज हो जाती है। एक तरफ अंशुमन का सच्चा साथ और दूसरी तरफ अरमान की पश्चाताप भरी आंखें। और तभी एक नई एंट्री होती है आर्या की, जो खुद को अरमान की पूर्व मंगेतर बताती है और कहती है कि अरमान ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। अब सभी हैरान हैं। अरमान के खिलाफ एक और सच। दादी साहब पूरी तरह टूट जाती है। वह अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती। लेकिन अंशुमन एक बार फिर परिवार को जोड़ने की जिम्मेदारी उठाता है। वह आर्या से मिलता है, सच्चाई जानता है और सामने लाता है कि आर्या खुद एक कॉन आर्टिस्ट है, जिसे अरमान के दुश्मनों ने भेजा था ताकि उसकी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाए। अब अरमान की माफी कुछ हद तक सच साबित होती है, लेकिन अभीरा का दिल साफ कहता है, जिसने एक बार मेरा भरोसा तोड़ा, वह दोबारा मेरी जिंदगी में नहीं आ सकता। फिर आता है एक और ट्विस्ट। अंशुमन के पापा की वापसी, जो अभीरा की मां से पुराना रिश्ता रखते थे। इस खुलासे से दोनों परिवारों में भूचाल आ जाता है। लेकिन दादीसा कहती हैं, हम बच्चों की खुशियों को इनके माता-पिता के बीते रिश्तों की वजह से कुर्बान नहीं कर सकते। अभीरा और अंशुमन की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर कोना रोशनी से भर जाता है। लेकिन सगाई की शाम एक बार फिर कोई प्लान करता है एक बड़ा धोखा। अभीरा के नाम से एक गुप्त वीडियो वायरल होती है, जिसमें उसकी छवि को बदनाम करने की कोशिश होती है। इस बार अंशुमन चुप नहीं रहता। वह पुलिस और साइबर टीम की मदद से पता लगाता है कि यह साजिश अरमान और उसके पुराने बिजनेस पार्टनर ने मिलकर की थी। लेकिन अरमान को धोखे में रखकर उसका नाम इस्तेमाल किया गया था। अब मामला कोर्ट में पहुंचता है और वहां होता है सीधा आमना सामना। अभीरा पूरे आत्मविश्वास से अदालत में खड़ी होती है और कहती है, मैं अब किसी की दया नहीं चाहती। मैं अपने फैसले खुद लूंगी और मेरे फैसले में सिर्फ सच्चाई और सम्मान होगा। फाइनली कोर्ट अरमान को निर्दोष मानता है, लेकिन साथ ही यह भी कहता है कि जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई अब अरमान की इंसानियत ही कर सकती है, शब्दों से नहीं। और कहानी यहाँ से नए अध्याय की ओर बढ़ती है। एक ऐसी कहानी जहां अब रिश्तों की नई परिभाषा लिखी जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस नई, चौंकाने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानी को देखने के लिए? क्या अंशुमन और अभीरा की शादी अब पूरी तरह तय है, या फिर कहानी में अभी भी छुपे हैं कुछ और राज? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सच में आपको चौंका देगा। अंशुमन का सच्चा और निस्वार्थ प्रेम अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। जब अरमान की नजरों के सामने अंशुमन ने जो किया वह देखा, तो अरमान को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। उसे यह एहसास हुआ कि सालों पहले जो उसने किया, वह केवल एक गलती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अपराध था जिसने अभीरा की आत्मा को तकलीफ दी थी। वहीं अंशुमन ने न सिर्फ एक अच्छा दोस्त, बल्कि एक सच्चा हमसफर बनकर दिखाया है। विद्या की सर्जरी सफल रही, लेकिन इस सफलता के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ था, तो वह अंशुमन का था। दादीसा और अभीरा को उन्होंने भावनात्मक सहारा दिया। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, वह यह कि उन्होंने इस सर्जरी के सारे खर्चे चुपचाप अकेले ही उठा लिए थे। किसी को भनक तक नहीं लगने दी।
जब यह सच सामने आया तो दादीसा की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने आप से कहा, शायद भगवान ने अंशुमन को हमारी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह भेजा है। वहीं दूसरी तरफ लंदन से वीडियो कॉल्स पर अंशुमन और अभीरा की मुलाकातें अब एक गहराई में बदल चुकी हैं। दोनों के बीच अब सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि भावनाओं की साझेदारी भी होने लगी है। अभीरा की मुस्कान अब लौटने लगी है। जिस मुस्कान को अरमान ने कभी छीन लिया था, उसे अब अंशुमन धीरे धीरे वापस ला रहा है। लंदन से लौटते समय अंशुमन अपने साथ सिर्फ गिफ्ट्स नहीं लाता, वह लेकर आता है एक भावनात्मक सरप्राइज। विद्या के लिए एक खास मेडिकल डिवाइस, दादीसा के लिए उनकी युवावस्था की एक तस्वीर को फ्रेम करवाकर, और अभीरा के लिए एक गुलाबी डायरी जिसमें उसने हर वह पल लिखा है जो उसने अभीरा को मिस करते हुए बिताया। यह सब देखकर अरमान टूटने लगता है। उसका आत्मग्लानि अब हदें पार कर चुकी है। वह अकेले कमरे में बैठकर खुद को कोसता है, मैंने क्यों नहीं समझा उसे, क्यों नहीं दिया उसे वह सम्मान जो वह डिजर्व करती थी। उधर दादीसा को अब इंतजार नहीं हो रहा। वह साफ साफ कहती है, अब और नहीं, अंशुमन ही इस परिवार का दामाद बनेगा। वह दोनों को एक स्पेशल डेट पर भेजने का प्लान बनाती है। लेकिन यह सिर्फ एक सादी डेट नहीं, एक ऐसी डेट होती है जो अंशुमन के लिए भी सरप्राइज से भरी होती है। एक खूबसूरत गार्डन में, जहां अंशुमन के पसंदीदा फूल लगे होते हैं और हर कोने में अंशुमन और अभीरा की पुरानी तस्वीरें सजी होती हैं। यह सब दादीसा की प्लानिंग थी ताकि अंशुमन को एहसास हो कि यह परिवार उसे अपनाने को तैयार है। और फिर उस डेट पर एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अभीरा की आंखों से आंसू गिरते हैं और वह कहती है, अंशुमन, क्या तुम मेरे साथ सिर्फ एक दोस्त की तरह हो या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ और है। अंशुमन मुस्कुराता है लेकिन जवाब नहीं देता। वह सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हर जवाब का समय आता है और मेरा जवाब भी जल्द ही तुम्हारे सामने होगा। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट।